तो देखेंगे मल्टीपल एंगल। हम लोग अगले क्लास में मल्टीपल एंगल समझ चुके हैं और मल्टीपल एंगल के अगले क्लास में हम लोग फॉर्मूला देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कल समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? करा tan थीटा इक्वल टू -3/4, फिर करा तथा π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान निकालिए। तो π/2 से पाई मतलब 90 से 180 किस कोऑर्डिनेट में? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। एक करा सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंगल थीटा का वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तब वैल्यू ज्ञात कीजिए साइन का, कॉस का और कॉट का। तो ये सब वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे और ये हो गया 90 डिग्री और ये थीटा है तो थीटा लिख देंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है ना? P/B। तो ये P हो गया और ये B। अब H निकालेंगे तो क्या आएगा? 5। H कैसे निकलता? P² प्लस B² बराबर और आ जाएगा 5। ये निकल गया। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना? साइन का। तो लिख दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P कितना 3 और H कितना 5। ये थीटा किस कोऑर्डिनेट में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होता है? साइन पॉजिटिव। अगला हम लोग को निकालना है कॉस थीटा का। तो क्या होता है? B/H। तो B/H किस कोऑर्डिनेट में? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव। अगला हम लोग को निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या नाम? B/P। B/P कॉट किस कोऑर्डिनेट? सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट का वैल्यू नेगेटिव। यही हम लोग को क्या ज्ञात करना था? मान ज्ञात करना था। मान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा समझिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्या करा? 3π/4 थीटा लेस देन पाई। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ? 3π/4 थीटा लेस देन पाई। पाई मतलब 180 से कम और 3π/4 इससे ज्यादा। मतलब किस कोऑर्डिनेट में एंगल है? ए आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में एंगल है ए भी। इसको लिख देंगे किस कोऑर्डिनेट में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये एंगल थीटा किस में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट। तब साबित कीजिए इतना बराबर इतना। तो आइए LHS चल दीजिए। LHS में क्या है ना? √2 cot थीटा अब प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा ये है। अब यहाँ से √2 cot थीटा अब प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन के ऊपर ले जाएंगे कोसेक में। अब यहाँ से √2 cot थीटा अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉट में लगा देंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान दे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ना यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A² प्लस B² 2AB ए बन गया है 1 प्लस में कॉट थीटा के होल स्क्वायर पे बैठ गया। A प्लस B के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ही आएगा। इसका तोड़ेंगे तो ही आएगा। तो यह स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? कट गया। तो 1 प्लस में कॉट थीटा 1 प्लस में कॉट थीटा ए लिख लिए। और एक किस कोऑर्डिनेट में बता रहा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो वैल्यू क्या ले लीजिए? माइनस में। तो माइनस में 1 माइनस अंदर जाएगा। माइनस में कॉट थीटा माइनस में कॉट थीटा यही प्रूफ करना था हम लोग को। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकेंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर करा थर्ड साबित करे कॉट थीटा माइनस tan थीटा बराबर इतना।
तो इसमें भी LHS से चल दीजिए कॉट थीटा माइनस में टैन थीटा। तो कॉट को ना यहाँ पे चेंज कर दीजिए कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा में, और माइनस साइन को कॉट टैन को चेंज कर दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हो गया। अब ना दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ना साइन थीटा और कॉस थीटा। ए वाला इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे ऊपर में ना फॉर्मूला बन गया। ये हम लोग कॉस 2a का ना फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और साइन 2a का फॉर्मूला पढ़े थे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हम लोग तो ऊपर ए देखे तो ये मैच कर गया तो लिख देंगे कॉस 2 थीटा, और नीचे में ना यहाँ पे ए देख रहे हैं लेकिन 2 नहीं है तो 2 क्या कर देना, 2 अपने से गुना और भाग कह लीजिए तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ए वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 कॉस 2 थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा यहाँ से। अब इसको लिख लीजिए 2 कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा। ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा। कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 माइनस ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 प्लस ए बराबर ए दिखाइए। तो LHS चल दीजिए। क्या दिया हुआ 1 माइनस में टेन स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस में ए, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में ए दिया हुआ। अब यहाँ से एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कॉस 2a का। कॉस 2a का क्या 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला पढ़े। तो यहाँ पे इस टर्म को पूरा को ए लेट कर दीजिए, पूरे टर्म को क्या लेट कर दीजिए ए, तो ए वाला फॉर्मूला पे मैच कर जाएगा तो लिख देंगे cos 2a। ए के जगह पे क्या पाई बाई 4 माइनस में ए, अभी हो जाएगा cos ए अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2 पाई बाई 4 माइनस में 2a, तो ये हो जाएगा cos ये कट गया तो पाई बाई 2 माइनस में 2a ए आ गया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा ए लिख सकते हैं। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इतना बराबर ए प्रूफ करने का रहा तो LHS चल दीजिए। करा क्या ना यहाँ पे cos थीटा माइनस में साइन थीटा अब बटा में cos थीटा प्लस में साइन थीटा ए दिया हुआ। इतना बराबर है दिखाना तो परमीकरण कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा ए परमीकरण कर दिए। तो ये बन गया ए वाला टर्म सेम है तो cos थीटा माइनस में साइन थीटा के होल स्क्वायर और a प्लस में b इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा ना बी स्क्वायर ये लिख देंगे। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 cos थीटा और साइन थीटा ये लिख लेंगे। अब बटा में इसका फॉर्मूला तो हम लोग सभी जानते हैं cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 2 cos थीटा साइन थीटा मतलब क्या साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अब बटा में cos 2 थीटा
अब इस cos 2 थीटा को बांट दीजिए, तो 1 बटा में cos 2 थीटा और माइनस में sin 2 थीटा और बटा में cos 2 थीटा। ये आ गया, तो 1 बटा साइन कॉस, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec 2 थीटा माइनस में साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan 2 थीटा। ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इतना बराबर इतना दिखाए थे, इसमें ना LHS चल देंगे। LHS क्या दिया हुआ tan π/4 प्लस में थीटा और माइनस में tan π/4 और माइनस में थीटा ए दिया हुआ। अब यहाँ से tan A प्लस B और tan A माइनस B, इसको A प्लस B समझ लीजिए, इसको A माइनस B, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस में tan थीटा अब बटा में 1 माइनस tan π/4 tan थीटा ए, अब माइनस यहाँ भी वही, तो ये हो जाएगा tan π/4 और माइनस में tan थीटा अब बटा में 1 प्लस tan π/4 tan थीटा ए यूज कर लिए। और यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 और tan थीटा 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और ए रह गया tan थीटा और माइनस यहाँ पे tan 45 का वैल्यू 1 और माइनस में tan थीटा 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 tan थीटा ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते 1 प्लस में tan थीटा और बटा में 1 माइनस में tan थीटा और माइनस यहाँ पे 1 माइनस में tan थीटा और बटा में 1 प्लस में tan थीटा। अब दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। अब दोनों से एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस में tan थीटा ए एलसीएम हो जाएगा। ए वाला टर्म इधर आके गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा के होल स्क्वायर और ए वाला टर्म इधर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर ए लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab tan थीटा ये लिख दिए माइनस फिर यहाँ पे चल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab ये होगा। और बटा में क्या ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसको a और इसको b समझ रहे हैं, तो a स्क्वायर और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख ले, तो a क्या हो जाएगा ना 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा माइनस 1 और माइनस में tan स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस 2 tan थीटा और बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 2 और 2 कितना हो गया 4 tan थीटा और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 4 को ऐसे लिख सकते 2 इंटू 2 tan थीटा लिख दिए 2 tan थीटा, तो यहाँ से 2 रह गया। इसका फॉर्मूला हम लोग सभी जानते क्या होता है tan 2 थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था tan 2 थीटा। क्या प्रूफ करना था 2 tan थीटा। तो ये हो गया
तो इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं गया। यहाँ पर LHS ले लिए, इसका फॉर्मूला tan A प्लस बी यूज कर लिए और यहाँ tan A माइनस बी यूज कर लिए। अब इसका ना वैल्यू रख दिए और यहाँ भी इसका वैल्यू रख दिए और इसमें क्या ना ये दोनों को इसको ऐसे लिख सकते। अब दोनों में ना एलसीएम ले लिए। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये आ गया तो 1 प्लस में tan थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दिए, 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर के यहाँ पे फॉर्मूला तोड़ दिए। अब बटा में ये यहाँ पे बन गया 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म रहने दिए, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये आ गया और ये वाला टर्म वैसे रह गया। इसमें कुछ टर्म कट गया तो 2 tan थीटा यहाँ पे लिख दे 2 tan थीटा, इसका वैल्यू होता है sin 2 थीटा और ये 2 रह गया और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, इतना बराबर एक cos थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos थीटा बराबर 1/2 a प्लस 1/a, ए दिया हुआ cos थीटा बराबर। तो साबित करे कि cos 2 थीटा बराबर 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये प्रूफ करना। तो LHS से चल दीजिए। LHS में क्या है ना cos 2 थीटा, अब रहने दीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिए, यहाँ पे 2, तो cos थीटा को ऐसे लिख सकते, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को ना ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2, तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/2 a प्लस 1/a की होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इस 2 a स्क्वायर इस पे भी जाएगा तो 1/4 1/4 और a प्लस 1/a के होल स्क्वायर माइनस 1, ये तो कट गया, आ गया 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ ध्यान देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो गया। अब माइनस में 1 है, माइनस में 1, तो यहाँ पे क्या आ गया ना 1/2 और a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर, अब प्लस में a तो कट गया 2 और माइनस में 1, ये हाफ को अंदर भेज दीजिए, तो हाफ a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, अब प्लस में 1/2 का मतलब 2 गुना 1/2 माइनस 1, 2 कट गया, तो हाफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब प्लस में 1 माइनस 1, 1 कट गया, तो आ गया 1/2 a स्क्वायर 1/a स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, बड़ा सिंपल था। क्या कर दिए, cos 2a का केवल तोड़ दिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर लिए, cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिए और इसको यहाँ पे स्क्वायर इस पे भी तो 4 और इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इतना बराबर करा ये दिखाने के लिए, तो हम लोग LHS से चल देंगे cos स्क्वायर थीटा अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे चल दीजिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए। cos 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2, cos 2 बीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये गुना कह लेंगे। अब यहाँ लिख देते cos स्क्वायर थीटा
अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस पहले यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता 1 माइनस में कॉस 2 थीटा हो जाएगा। टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और ये रह गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा। ये कैसे सर, यहाँ पे याद दिलाते हैं। अब साइन कॉस 2 थीटा, कॉस 2a का फॉर्मूला ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ये माइनस वाला किधर ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 अब प्लस में ए वाला उधर आ जाएगा, तो माइनस में कॉस 2a, तो ए हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर ए, तो ये वाला हो गया, ए वैसी रह गया। और ए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस 2 थीटा। अब प्लस, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे माइनस में कॉस 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम लोग यहाँ पे क्या हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक कॉस 2 थीटा और माइनस में, और यहाँ पे पहले इसको लिख देते कॉस स्क्वायर बीटा को। अब फिर यहाँ पे क्या ना, कॉस 2 थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा रह गया। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा, कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, ये रह गया। अब ध्यान देंगे, यही वाला टर्म दिख रहा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो, सॉरी बीटा, थीटा के जगह बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर बीटा। यही तो हम लोगों को ये क्या करना था, प्रूफ। ए हो गया प्रूफ। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, कर इतना बराबर ए दिखाई, तो LHS से चल देंगे। यहाँ पे 1 प्लस में tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, ए दिया हुआ, तो 1 प्लस में tan थीटा और tan 2 थीटा का ना फॉर्मूला तोड़ देंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 tan थीटा अब बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग तोड़ लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस में 2 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो ए वाला इधर मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे 1, अब प्लस में यहाँ पे ये दोनों घट जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म को नीचे ले आइए, ये वाला टर्म को नीचे ले आइए, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा, तो इसका फॉर्मूला क्या ना cos 2 थीटा, तो cos ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sec 2 थीटा, ये हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है LHS बराबर और इतना बराबर इतना साबित करना। बड़ा सिंपल है, लिख लीजिए 1 प्लस में साइन 2a और माइनस में कॉस 2a और बटा में 1 प्लस में साइन 2a और प्लस में कॉस 2a और यहाँ पर हो जाएगा 1 और पहले माइनस को लिख लीजिए, माइनस में कॉस 2a अब प्लस साइन 2a और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a और प्लस में यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 2a। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a और 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a और यहाँ पे साइन 2a तक 2 साइन a इंटू कॉस a, 1 प्लस कॉस 2a ये लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पे इसका लिख लेंगे क्या 2 साइन a इंटू कॉस a। अब इसमें ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा 2 साइन a तो यहाँ पर आ जाएगा साइन a और प्लस में कॉस a बच जाएगा और नीचे में क्या कॉमन 2 कॉस a तो यहाँ अब बच जाएगा कॉस a और प्लस में साइन a तो ए वाला टर्म कट गया, 2 भी कट गया, साइन बटा कॉस क्या मिल जाएगा tan a। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को tan a। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इतना बराबर करा है साबित करने के लिए तो LHS से चल देंगे। LHS में क्या है ना 1 प्लस में साइन 2 थीटा और 1 माइनस में साइन 2 थीटा तो ये 1 प्लस साइन 2 थीटा में मल्टीपल एंगल का क्या फॉर्मूला होता 2 tan थीटा अब बटा में 1 माइनस प्लस में tan स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस यहाँ पर भी साइन 2 थीटा मल्टीपल एंगल यूज करेंगे 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों में ना यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इतना में एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और ये वाला इधर गुना हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा ये लिख दी। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा तो ये वाला इधर आ जाएगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 tan थीटा ये हो गया। तो इसका बटा और बटा वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये लिख लेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा और बटा में क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे आ गया प्लस में tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 tan थीटा। अब फॉर्मूला देखें तो मैच कर गया 1 प्लस में tan थीटा के होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बैठ गया और नीचे में भी फॉर्मूला बैठ चुका 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। तो ये दोनों पे स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 11 तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।